2 भाई किसी ने मना नहीं किया, इंडिया तेरी कंट्री नहीं है, इंडिया का तेरे पे भी बराबर हक है जितना हमारा है। पर तू हमें पागल मत समझ कि तू इंडिया के ऐसे ऐसे मैप डालेगा इंटरनेट पे अपनी स्टोरी पे और लोग कुछ समझेंगे नहीं तो तुम में जूत बजेंगे। और अगर तुम बाहर रह के इंडिया किसी और ने नहीं करी उसके नाम पे तो प्लीज़ उसकी फैमिली के लिए गलत चीज़ें मत स्प्रेड करो। पर्सनली गालियाँ बक रहे हो कमेंट सेक्शन में जा जाकर, वो चीज़ सही नहीं है। जय श्री राम, जय हिंद आप सबको। मेरा नाम पुलकित वर्मा है और आप सब देख रहे हैं पुलकित वर्मा द टॉक शो। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो शुभ सिंगर था जो कि कनाडा में रहता है, इसका रिसेंटली इंडिया में कॉन्सर्ट होने वाला था 25 सितंबर के आसपास मुंबई में, जो कि कैंसिल हो चुका है। सो इस वीडियो में हम 2 फेज़ में बात करेंगे कि जो इसका कॉन्सर्ट था वो कैंसिल क्यों हुआ, ऐसी इसने हरकत क्या करी थी। और सेकेंड फेज़ में हम बात करेंगे कि जो इसका कॉन्सर्ट कैंसिल हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ, क्योंकि आज भी कुछ लोग शुभ का सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में रह के। सो यार इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें ना थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। सो बात इसी साल के मार्च महीने की है जब अमृतपाल नाम का एक भगोड़ा था, उसको पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार अरेस्ट करने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रही थी पंजाब के अंदर। तो पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस एक चीज़ डिसाइड करती है कि जब तक हम इस भगोड़े को पकड़ नहीं लेते, जब तक हम पंजाब में इंटरनेट सर्विसेज डाउन करके रखेंगे ताकि जो आम नागरिक है वहाँ के, उनके बीच में कोई केओस पैदा ना हो, कोई दंगा फसाद वाली सिचुएशन ना बने और आराम से सारी चीज़ स्मूथली हो जाए। सो उस दौरान होता क्या है, पंजाब सरकार डिक्लेयर कर देती है कि आने वाले 3 से 4 दिन जब तक अमृतपाल को हम पकड़ नहीं लेते तब तक हम इंटरनेट सर्विसेज पंजाब के अंदर स्पेशली डाउन रखेंगे, जिससे कि लोगों के बीच कोई गलत इन्फॉर्मेशन जल्दी से फैले ना। सो उसी दौरान होता क्या है, ये जो भाई है हमारे शुभ, जो कि कनाडा में बैठ के यहाँ बकवास करते हैं अपनी इंस्टाग्राम के थ्रू, तो ये स्टोरी डालते हैं। उसमें स्टोरी में इन्होंने सबसे पहले कैप्शन लिखा होता है प्रे फॉर पंजाब। यार प्रे फॉर पंजाब हर चीज़ सही है, इसमें कुछ गलत ही नहीं है। प्रे फॉर पंजाब एब्सोल्युटली राइट चीज़ है और अच्छी बात है, इन्होंने ऐसा लिखा, उसमें कुछ गलत नहीं है। पर गलत चीज़ तब आती है जब इन्होंने नीचे उसके एक इंडिया की फ़ोटो लगाई, उसमें इंडिया का मैप दिखाया और उसमें एक चीज़ इन्होंने दिखाई कि पंजाब बहुत ज़्यादा दर्द में है उस टाइम, जो कि उस टाइम टेंशन वाली सिचुएशन थी। वहाँ तक भी बात सही थी, पर इन भाई साहब ने क्या किया कि जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है वो उड़ा दिया कि जैसे नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं हमारे इंडिया की, वो हमारा हिस्सा है ही नहीं। और जो पंजाब से ऊपर जम्मू कश्मीर का पार्ट था, अक्साई चीन का पार्ट था, इन्होंने वो भी उड़ा दिया। तो फिर हुआ क्या, इन्होंने ऐसी स्टोरी डाली तो 2 से 3 घंटे तक ये सब माजरा चलता रहा, उनकी स्टोरी अपलोड रही। उसके 2 से 3 घंटे के बाद ये चीज़ इतनी हाइप हो गई, इतनी वायरल हो गई कि इनकी PR टीम को पता चल गया कि शुभ के इंस्टाग्राम हैंडल पे लोग आके इसको गालियाँ बक रहे हैं, इसको अनफॉलो कर रहे हैं और इसका बॉयकॉट करना चालू कर दिया। तो इस दौरान आने वाले 3 से 4 दिन जब ये स्टोरी डली, उसके आने वाले 3 से 4 दिन में हुआ क्या कि लोगों ने इसका बॉयकॉट बहुत बड़े लेवल पे चालू कर दिया और बड़े बड़े लोगों ने इसको रीट्वीट करना चालू कर दिया कि इस बंदे के गाने की व्यूअरशिप इंडिया से जाती है 70 to 80% और ये इंडिया का ही मैप अपनी स्टोरी पे ऐसे लगा रहा है। तो ऐसी चीज़ें सारी होती हैं जिससे कि शुभ का नाम काफ़ी ख़राब हो जाता है और कई लोग इसको बोलते हैं कि भाई तूने जिस थाली में खाया तूने उसी में छेद कर दिया, जो कि बात भी सही है बिल्कुल। इनको पता है कि इनकी जितनी भी व्यूअरशिप है वो 70 to 80% इंडिया से ही इनको मिलती है और जितने भी इनके सारे गाने हैं वो मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स इनके इंडिया में सुपर डुपर हिट होते हैं और सुपर डुपर पॉपुलर होते हैं। पर ये ऐसी हरकत फिर भी करते हैं क्योंकि इनके अंदर जो सच है वो कभी छुप नहीं सकता, कभी ना कभी ये बाहर निकाल ही देते हैं। और जिस अच्छी बात है यार, हमें भी पता चलना चाहिए कि जिसके हम गाने इतने सुनते थे वो बंदा हमारे देश के बारे में क्या सोचता है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। उस टाइम इस भाई ने कोई माफ़ी, कोई अपॉलॉजी पब्लिक में आके नहीं मांगी थी कि सॉरी मैंने ऐसी स्टोरी डाली, किसी को अगर इससे बुरा लगता है तो उसके लिए सॉरी, मेरे को ऐसी स्टोरी नहीं डालनी चाहिए थी। तो अब बात करते हैं फेज़ 2 में कि जब ये सारी चीज़ें हो गई तो इसका ये कॉन्सर्ट इंडिया में कैंसिल क्यों हुआ। तो यार अगर तुम बहुत समझदार हो और 10वीं पास भी हो ना, तो इन सारी चीज़ों को देख के तुम्हें इतनी चीज़ तो समझ में आ जाएगी कि शुभ कोई दूध का धुला नहीं है। उसने हरकत ऐसी करी है जो उसका रिटेलिएशन लोगों ने बिल्कुल सही दिया है। और मैं तो यही कहूँगा कि इसके गाने आपसे सुनो ही मत। और यार जिसको सुनना है उसकी इंडिविजुअल चॉइस है।
पर मैं तो यही बोलूँगा कि अगर तुम समझदार हो तो मत सुनो। और कई लोग इंडिया में रह के इसका अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई इसके साथ गलत हुआ, इसका कॉन्सर्ट कैंसिल नहीं होना चाहिए। तो मैं उनसे एक चीज़ पूछूंगा, जब इसने इंडिया के खिलाफ ऐसी स्टोरी डाली थी, जब तुम लोगों ने इसका विरोध नहीं किया और तुमने इनडायरेक्टली साइलेंटली इसका सपोर्ट किया, अब जब इसका कॉन्सर्ट इंडिया में कैंसिल हो गया तो तुम हक्के बक्के हो गए कि भाई ये तो गलत हो रहा है, इसका कॉन्सर्ट कैंसिल नहीं होना चाहिए था। भाई अगर तुम एक बाप की औलाद हो तो तुम जब इसने गलत डाली थी फ़ोटो इंडिया की, तब भी तुम इसका रिटेलिएशन करते, इसको बोलते कि देख ऐसी स्टोरीज़ नहीं डालनी चाहिए, गलत है। जब तुम लोगों ने इसको चुप रहकर इसका इनडायरेक्टली साथ दिया, अब जब इसका इंडिया में कॉन्सर्ट कैंसिल हो गया तो तुम लोगों की फटके चार हो गई और तुम ऐसे कह रहे हो कि इसका कॉन्सर्ट इंडिया में कैंसिल नहीं होना चाहिए था, ये जो हुआ है गलत हुआ है। तो ये जो भी हुआ है ये बिल्कुल सही हुआ है, इसमें गलत कुछ नहीं हुआ और ऐसे कॉन्सर्ट को इंडिया में होने का कोई हक भी नहीं है। और अच्छी बात है जिन लोगों ने याद रखा कि इसने ऐसी स्टोरी पिछले 4-5 महीने पहले डाली थी और यही बंदा अब इंडिया में आके कॉन्सर्ट करने की सोच रहा है। और अगर शुभ को सच में अगर उसको था ना कि अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया, अगर उस शुभ को सच में ही था तो उसको उस टाइम जाके सॉरी नहीं बोली थी इसने जब इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, तो इसको अभी भी कोई अपॉलोजी या कोई कुछ पोस्ट नहीं डालना चाहिए था। और इसने कभी रिसेंटली पोस्ट डाला था जिसमें इसने सॉरी वॉरी का तो दूर दूर तक निशान नहीं है, बस इसने नॉर्मली वर्ड्स को कॉन्ट्राडिक्ट करके लिख दिया कि इंडिया इज़ माई कंट्री टू। भाई किसी ने मना नहीं किया, इंडिया तेरी कंट्री नहीं है, इंडिया का तेरे पे भी बराबर हक है जितना हमारा है। पर तू हमें पागल मत समझ कि तू इंडिया के ऐसे ऐसे मैप डालेगा इंटरनेट पे अपनी स्टोरी पे और लोग कुछ समझेंगे नहीं। और ये सारे जितने भी सिंगर हैं ना गिने चुने, ये जो इंडिया से बाहर जाकर इंडिया के बारे में बकवास करते हैं, इनका यही मोटिव रहता है कि जैसे ना तैसे छोटी सी छोटी या बड़ी सी बड़ी बात पर ये इंडिया को डिफेम कर दें और जितना हो सके इंडिया के लिए नेगेटिव चीज़ें ये इंटरनेट पे स्प्रेड कर सकें, ताकि जो दुनिया है उसकी एक गलत इमेज इंडिया के सामने क्रिएट हो जाए, जो कि नहीं होने वाली। सो यार यही रीज़न था कि इसका जो ये कॉन्सर्ट कैंसिल हुआ, ये क्यों हुआ। अब बाकी लोग आप खुद समझदार हो कि इसने जो ये हरकतें करी हैं ये सही की हैं या गलत की हैं। पर जो लोग इसका अभी भी इंडिया में रह के सपोर्ट करते हैं उनसे मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, भाई देखो इंडिया में रह के अगर तुम बाहर की भाषा बोलोगे तो तुम में जूत बजेंगे, और अगर तुम बाहर रह के इंडिया के ख़िलाफ़ बात करोगे तो ऐसे तुम्हारे में डिजिटल जूत बजेंगे, जैसा कि इसकी इंस्टाग्राम पे जाकर लोगों ने मज़े लिए हैं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि यार मज़े लेना एक लिमिटेड तक ही सही है, इसको तुम पर्सनली गालियाँ बक रहे हो कमेंट सेक्शन में जाकर, वो चीज़ सही नहीं है। उसमें शुभ की गलती है इंडिविजुअली, उसके घर वालों की कोई गलती नहीं है कि तुम उसको जाके उसके घर वालों पे भी गाली दे रहे हो, वो गलत चीज़ है। गलती शुभ से हुई है, उसके घर वालों से नहीं हुई, उसने गलती इंडिविजुअली करी है, किसी और ने नहीं करी उसके नाम पे। तो प्लीज़ उसकी फैमिली के लिए गलत चीज़ें मत स्प्रेड करो। और जो भी है बाकी तो जनता खूब समझदार है। सो यार आज की वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आने वाले टाइम में मैं इस चैनल पे ऐसी ऐसी वीडियोस डालता रहूँगा, और अपना सपोर्ट बना के रखना। जय श्री राम, भारत माता की जय, जय हिंद। खत्म।